चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेसन जो आपका है। इसमें कुछ नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखिए, कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो रूल आप सबने पढ़ा होगा, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा हो इसको बता दें, इस रूल की मदद से हम बहुत सी सवालों को बहुत आसानी तरीके से कर लेते हैं और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक है, चलिए आज हम लोग सीखते हैं कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो रूल। उसके बाद आज तक हमने जितने भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं उन पे पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर अगली क्लास से नेक्स्ट रूल को सीखेंगे। तो पहले सीखते हैं आज यहाँ पे कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल। इसे सीडी रूल भी कहा जाता है। तो देखिए, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, ये इसे कहते हैं सीडी रूल। अब देखिए कैसे करते हैं। जब आप करोगे, जैसे मान लो आपके सामने संख्याएं लिखी हुई x अपान वाई बराबर 4/3, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है एक बार इन दोनों संख्याओं का अंश में लिखेंगे कैसे, x प्लस वाई, दोनों को जोड़ के अंश में लिखेंगे और दोनों को घटा के हर में लिखते हैं। उसी तरह यहाँ दोनों को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा और दोनों को घटा देंगे 1 हो जाएगा। यही आपका कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल है, ठीक है। यानी एक बार आप जोड़ के अंश में लिख देते हो, दोनों संख्या जो अंश और हर में होती है इनको जोड़ के अंश में लिखोगे और एक बार इनको घटा के हर में लिख देते हो। वही आप यहाँ पे किए हो, आपका आ गया 7/1। जैसे कोई भी संख्या हो, ए वाई बी मान लो दिया है आपको 5/2, तब क्या करोगे, ए प्लस बी करोगे और अपान में ए माइनस बी। ए प्लस बी करोगे यानी 5 में 2 जोड़ोगे 7 हो जाएगा और 5 में 2 घटा दोगे तो यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। तो आइए इसको आगे और कंटिन्यू करते हैं। अब मान लो अगर आपको संख्याएं ऐसी लिख दी जाए, ए प्लस बी, या एक सवाल ले लेते हैं, ए अपान बी बराबर दे दिया गया आपको 5/3। आपसे पूछता है मान a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का मान बताओ, ठीक है। तो ये सब हमको अलजेब्रा में मिलता है, लेकिन इसकी मदद से हम सवाल कुछ डिस्कस करेंगे। देखिए तब क्या करोगे आप, a प्लस बी जोड़ोगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 + 3 8 हो गया नीचे, और यहाँ पे a माइनस बी कर दोगे यानी 5 में से 3 घटाओगे 2 हो गया, यानी टोटल हो गया 8/2 और इसको काट दोगे, आंसर आ जाएगा 4, यानी इसका मान हो जाएगा आपका 4। अब इसकी मदद से और कुछ देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए, यही डायरेक्ट दे दिया जाए, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 4 है। तो आपसे पूछता है a बाई बी का मान बताओ, ठीक है। a बाई बी का अगर इसका मान पूछेगा तब क्या करेंगे। देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट होता है इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले हम उसको सीखेंगे आखिर कैसे करेंगे। एक बार फिर से यहाँ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल लगा देते हैं, ठीक है। देखो a प्लस बी, इसको नीचे वाले को जोड़ोगे a माइनस बी अपॉन, यहाँ पे करेंगे a प्लस बी, अंश को लिया, इसको करेंगे माइनस a, यहाँ माइनस था प्लस b हो गया, अपॉन में यहाँ करेंगे 4 में 1 जोड़ोगे, यहाँ पे हो गया 5 और 4 में 1 घटाओगे, यहाँ हो गया 3। अब देखिए माइनस बी से माइनस बी कट गया और माइनस ए से प्लस ए कट गया, तो ऊपर बचा गया 2a और नीचे बच गया आपका 2b बराबर 5/3। 2 से 2 कट गया यानी a बाई बी बराबर आ गया 5/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक चीज ये देखोगे, अगर हम इसको चाहते ना तो डायरेक्ट कर सकते थे, यानी अगर आपको संख्याएं इस रूप में मिल जाए, ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो आपको ये समझ लेना यहाँ पे कंपोनेंडो यानी सीडी रूल लगा होगा, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल। जब ऐसा रूल लगा हो तो आप डायरेक्ट लिख लिया करो a अपान बी, ठीक है। यानी हमको पता चलेगा अगर एक बार और सीडी रूल लगाएंगे तो हमको यही मिलेगा, यहाँ का a मिल जाएगा, अपान में ये b मिलेगा, तो a बाई बी लिख लिया। यहाँ पे करेंगे 4 1 5 और यहाँ करें 4 में से नीचे 1 है तो 4 में से 1 घटा देंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, मान लेते हैं x प्लस वाई अपान x माइनस वाई बराबर आपको मिल जाए 5/2। तब क्या करेंगे, देखिए x लिया अपान y कर दिया, अब यहाँ पे करेंगे 5 2 7 और 5 में से 2 घटा देंगे 3, यानी x अपान वाई बराबर आ गया 7/3, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तब इसका यूज हम करने चल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में। आइए देखिए कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन है, देखिएगा आपके सामने लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 9, और आपसे वैल्यू पूछा है tan थीटा का मान बताइए और cos थीटा का मान बताइए कितना होगा। तब देखिए इसका जब मान निकालना होगा हमको, तो यहाँ से हम चाहे एक
तरीका आपके सामने, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो और सॉल्व करोगे निकल आएगा, लेकिन हमको जल्दी करना है, ठीक। मायने नहीं रखता आप कितना आता है, आपको कितनी सवाल कर ले रहे हो, मायने रखता कितनी जल्दी कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल लगाते हैं। यहाँ पे था साइन थीटा और ये था कॉस थीटा, ठीक है। तब देखिए डायरेक्ट लिखते हैं इसको, साइन थीटा अपॉन ये हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पे 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हुआ और 9 में से 1 घटा देंगे 8 हुआ। आपका आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 10/8। और आपसे पूछा था यहाँ टेन थीटा का मान बताना था। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर कितना है 10/8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 हो गया, ये 4 हो गया, यानी टेन थीटा की वैल्यू आ गई 5/4। इतना हो गया। अब आपसे जो भी पूछा उधर टेन थीटा की वैल्यू आ गई 5/4। अगर आपसे और भी कुछ पूछता है डायरेक्ट ऐसे ट्राइंगल बनाते हैं। आपको पता है टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान बेस या लंब बटे आधार। आप यहाँ 5 रखते हैं, यहाँ 4 रखते हैं, यहाँ का मान निकाल लेते, 25 16 हो जाता √41। और कॉस थीटा का अगर मान पूछ लेता जैसे हमने अभी लिखा था तो हो जाता 4/√41। ठीक है, आपका आंसर आ जाता। इस तरीके से हम करते हैं। अगला देखिए, इसी का एक और सवाल है, लिखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 5/3। और आपको वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको देखो साइन थीटा का मान निकालना है, यहां भी वही रूल लगा सकते हैं। देखिए सेक थीटा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी हमको ये पता चल गया ये तब बनेगा जब आप एक बार कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल लगाए होंगे। तो यानी सीडी रूल लगाने पे एक बार ये बना होगा तो फिर से सीडी रूल लगाएंगे तो फिर से पुरानी स्थिति में आ जाएगा। यानी सेक थीटा अपॉन टेन थीटा बराबर हो गया, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो गया और 5 में 3 घटाएंगे 2, ये कट के आ जाएगा 4। इतना हो गया। और यहाँ पे आया क्या, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। अब सेक थीटा का मान होता है 1 अपॉन कॉस थीटा और टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, यहाँ पे 4 है, यानी 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 4 और साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/4। ठीक है, ये आंसर हो गया। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन इसी तरह है, आप लोग जल्दी से करिएगा। साइन थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस, सॉरी यहाँ पे है कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 5/4। और आपको मान बताना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, आपको इसका मान बताना है कितना होगा। तब देखिए कैसे करते हैं। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 5 में 4 जोड़ोगे 9 और 5 में 4 घटा दोगे 1, यानी टेन थीटा की वैल्यू आ गई 9। और यहाँ पे रख देंगे 9 का स्क्वायर होगा 81 प्लस 1 होगा 82। ठीक है, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 में से 1 घटाओगे 80, यानी आंसर आ जाएगा 41/40। आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 7/5। और आपको मान बताना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान कितना होगा। तब देखिए इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हमको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा चाहिए। हम 2 मेथड से करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक मेथड है और एक जल्द और आपका जो बेसिक तरीका होता है उससे ध्यान देते हैं। तो पहले क्या करो, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो। अगर आप स्क्वायर करोगे देखिए इधर बचेगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सवाल आपकी ये थी, हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इधर हो गया आपका 49/25। अब आपका पता है इसका मान होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 49/25, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होगा 49/25 -1, यानी आ जाएगा यहाँ पे 24/25। ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान आ गया 24/25, 2 से इसको काटोगे ये हो गया 12, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान आ गया 12/25। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, आपका ट्रेडिशनल तरीका हो गया। आप देखो यहाँ पे साइन थीटा है, अगर हम एक ट्रायंगल ले लें, ये आपका लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। साइन थीटा का मान कितना होगा, लंब बटे कर्ण, प्लस कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, हम यहां का मान रख रहे हैं, देखिए साइन थीटा का मान क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। ठीक है, और आपका कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, और इनका मान कितना दिया है, 7/5। देखिए यहाँ पे अगर नीचे दोनों जगह हर में क्या दिया है, के दिया है, यानी कर्ण है, तो यानी ऊपर हो जाएगा लंब प्लस आधार बटे कर्ण बराबर 7/5। इतना क्लियर है। अब आपने ट्रिपलेट पढ़े थे कुछ, ठीक है, उनकी मदद से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत जल्दी हो जाएगा। आपने कर्ण का मान 5 कब पढ़ा था, ठीक है, कर्ण का मान 5 तब पढ़ा था जब आपको पता था 3 4 5 का ट्रिपलेट होता था। तो यानी हम किसी एक को 3 मान सकते हैं, इसको 3 ले लिया, इसको 4 ले लिया, और आपको पूछा है किसका, कर्ण का मान पूछा है, तो कर्ण का मान तो आपने 5 लिया ही, क्योंकि नीचे आपको देखो लंब और आधार से तो आप नहीं कर सकते, लेकिन कर्ण के मान से ही देखोगे। कर्ण का मान आपको 5 कब मिलता है, जब लंब और आधार में या तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, या यहाँ 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, आप कुछ भी मानने के लिए स्वतंत्र हो। तो यानी अब देखते हैं क्या इन दोनों को जोड़ने से 7 हो रहा है, लंब और आधार को जोड़ने से 7 हो रहा है, यानी हमारा आ गया, बस पूरा क्लियर हो गया। आपसे पूछा था साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बताइए, तो साइन थीटा का मान हो जाएगा 3/4 इंटू कॉस थीटा का मान हो जाएगा, सॉरी साइन थीटा का मान होगा 3/5 इंटू कॉस थीटा का मान हो जाएगा 4/5, और आंसर आपका आया था यही 12/25 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको फर्स्ट टाइम कर रहे होगे इसलिए हो सकता है थोड़ा कठिन लग रहा हो, लेकिन बाद में आपके लिए बहुत हेल्प करने वाला, ठीक है, तरीका है। तो सीखने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी इसी तरह है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 17/13। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 17/13, इतना हो गया। और आपसे पूछा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान बताओ, यही आपसे पूछा हुआ था। तब देखिए इसको डिस्कस करते हैं, जल्दी से जिनको आ रहा हो करने का प्रयास करें। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 17/13, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान बताना है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करें, पहले दोनों तरफ का अगर स्क्वायर कर लेंगे, इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 289/169। अब ये वैल्यू आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 289/169। यहाँ पे देखिए एक उधर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 289/169 -1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 289 - 169/169, इसको जब सॉल्व करेंगे आगे यहाँ देखिए 9 में 9 जाएगा 0 आएगा, 8 में 6 घटाओगे 2 हो जाएगा, और 2 में 1 घटाओगे आपका आ जाएगा 1, यानी 120 आ गया। नीचे था आपका 169। ठीक है, ये मान किसका था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का। ठीक है, इतना आया। अब 2 से काटोगे यहाँ पे आ जाएगा 60, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60/169। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम इसको देखिए डायरेक्ट कैसे करते हैं, जल्दी, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था उसको देखते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे इसको हटा रहे हैं। ठीक है, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल है आपका, ये साइन थीटा हो गया,
ये आपको यहाँ पे वैल्यू किसकी दी थी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 17 तो 13 हमने कब पढ़ा था, जब 5 12 13 का ट्रिपलेट होता था, यानी कड़ हम लेंगे 13 यहाँ पे। अब आपको एक 5 ले लीजिए, एक 12 ले लीजिए, इतना हो गया, 5 12 13 का ट्रिपलेट हुआ था। और साइन थीटा का मान कितना होता है, लंब बटे कड़, यानी 5/13 प्लस कॉस थीटा का मान कितना होता है, 12/13, और हमने देखा ये हो भी रहा है 17/13, यानी हमारा ये नियम फॉलो कर रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर हम इस तरह लगाएंगे गलत हो जाएगा। तो जब हमने चेक कर लिया हमारा प्रूफ हो गया, तो आराम से आपको निकालना क्या था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान निकालना था। तो डायरेक्ट कर देंगे, 12 पंचे 60 और 13 कितना हो जाएगा, 169। आपका डायरेक्ट यहाँ से आंसर आ जाएगा मुश्किल से 10 से 20 सेकंड में। ठीक है, तो आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका साइन थीटा। हाँ, अगर यहाँ पे ऐसा नहीं बने, ट्रिपलेट ना बन रहा होगा ना, तो आप इसी बेसिक रूल से ही सॉल्व करोगे, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। इसलिए यहाँ पे दोनों रूल डिस्कस किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और आपको मान बताना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान कितना होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा था साइन थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो अगर साइन स्क्वायर थीटा उधर लेके चले जाएंगे, 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने पढ़ा था यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आ गया वह कॉस स्क्वायर थीटा, किसकी वैल्यू, साइन थीटा की। तो जहाँ जहाँ यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, इसके स्थान पे हम साइन थीटा पुट कर देते हैं, प्लस यहाँ कॉस की पावर 4 थीटा, इसके स्थान पे हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। और हमने देखा हमको यहाँ पे मिलता है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और स्टार्टिंग में हमको यही दिया था साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, आपका आंसर आ गया 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है 3 साइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 7 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 4, और मान आपको बताना है tan अल्फा का। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ भी उसी चीज को बनाते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं 3 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ पे बचेगा 4 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 4। यहाँ जब सॉल्व करेंगे 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, अंदर बचेगा उसका मान हो जाएगा 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 4। ठीक है, अभी आगे इसको 3 को उधर ले जाओगे, 1 हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 में से 3 घटेगा 1, और कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर हो गया 1/4। आपको निकालना है कॉस अल्फा की वैल्यू बताइए, तब यानी दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/2। ठीक है, यानी आपको कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आई, 1/2। और कॉस अगर हम ट्राइंगल बनाते हैं, कॉस अल्फा बराबर कितना होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको पता है अल्फा अगर 1/2 आया तो आप चाहे ट्राइंगल में बना कर लो। ये एक तरीका आप सामने और है कि आपको पता है अल्फा के कॉस के केस में 1/2 किसका मान होता है, 60 डिग्री का। तो यानी हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ से कॉस से कॉस कट जाएगा, अल्फा का मान हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ पे tan अल्फा का मान बताना था, tan 60 डिग्री का मान निकाल लेंगे। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। ठीक है, यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा √3। ठीक है, देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, यक्स की वैल्यू दी है 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन अल्फा 1 प्लस साइन बीटा, यक्स बराबर, और इसी के बराबर है 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन अल्फा और 1 माइनस साइन बीटा, और आपको यक्स का मान बताना है। यानी हम कह सकते हैं यक्स का ही मान दोनों है, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन अल्फा और 1 प्लस साइन बीटा। यहां भी देखेंगे यक्स का ये भी मान है, देखो यक्स के बराबर ये है, इसके बराबर ही, यानी ये भी वैल्यू यक्स के ही बराबर होगी। यानी यहां पे लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन अल्फा और 1 माइनस साइन बीटा।
इतना हो गया। अब देखिए अगर इन दोनों समीकरण का आपस में गुणा करा दे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, हमने पढ़ा था a माइनस बी और a प्लस बी का निकालें कितना होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी इसी तरह हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और इसका मान आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे करेंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन बीटा 1 माइनस साइन बीटा, यानी यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा। तब आएगा, अब इसका दोनों तरफ को वर्गमूल लेंगे, यक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस कॉस थीटा कॉस अल्फा और कॉस बीटा। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, हमारा आंसर आ गया यक्स बराबर प्लस माइनस कॉस थीटा कॉस अल्फा और कॉस बीटा। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। आर साइन थीटा इक्वल टू 1 और कॉस थीटा इक्वल टू √3। आपको मान बताना है। आर साइन थीटा इक्वल टू 1 और कॉस थीटा इक्वल टू दिया था √3। आपको वैल्यू बतानी थी √3 tan थीटा प्लस 1 और आर की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, आपको यही बताना था। तब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम कर दें आर डिवाइड कर दें डायरेक्ट, तो देखिए ये आर साइन थीटा है और कॉस थीटा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/√3 है। अगर हम डिवाइड करेंगे आर साइन थीटा अपान आर कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा। आर से आर कट जाएगा, tan थीटा की वैल्यू आ गई 1/√3। ठीक है, अब tan थीटा यहाँ पे हम मान रख देंगे, ये इसका मान हमको पूरे का पता चल जाएगा। अब बात आती है आर की, तो आर के लिए देखिए थीटा का मान कितने 1/√3 कितने के केस में होता है, थीटा बराबर 30 डिग्री केस में। तो यहाँ थीटा बराबर ले लो 30 डिग्री। अब यहाँ पे रख देते हैं किसी भी एक समीकरण में, पहले वाले में, तो आर साइन थीटा इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे अगर हम थीटा का मान रख देंगे तो r इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2 इक्वल टू 1, यानी r बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, r का मान आ गया 2। और आपसे अगर ये पूछता कि इसका मान पूछो, तो यहाँ पे इसका tan थीटा का मान उठा के डायरेक्ट रख देते हैं √3। tan थीटा का मान कितना है 1/√3 प्लस 1, इससे ये कट जाएगा, इसका भी मान आ जाएगा 2। ठीक है, यानी यहाँ पे आंसर कितना आ गया 2। आपका आर का भी मान आया और √3 प्लस tan थीटा प्लस 1 का भी मान 2 आया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा √3/4 और आपको मान बताना है साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा। सॉरी, यहाँ पे प्लस है। अब आपको इसका मान बताना है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है 7/8, 5/8, 3/8 और 1/8। ठीक है, तो देखिए इसका मान कैसे निकालते हैं। आपको बताना है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान। वैल्यू क्या दी है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर √3/4। तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। देखिए ये कब बनेगा। ठीक है, आपको बता पावर 4 कब आएगी, जब किसी, देखिए यक्स की पावर 4 कब आएगी, जब आप यक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे। ठीक है, यानी साइन की पावर 4 कब आएगी, जब आप साइन के स्क्वायर का स्क्वायर करोगे, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करोगे, तभी साइन की पावर 4 थीटा आपका मान आएगा। तो देखिए इसको लाना है तो हम यहाँ पे लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, और ये हमको मान पता भी है इसका 1 होता है। अब इसका भी हम क्या कर देते हैं स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तब देखिए क्या करते हैं, हमने क्या लिया है, देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर रहे हैं। तो इसका स्क्वायर करने पे वैल्यू आएगी साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इतना आया, और इसका मान होता है आपका 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर बराबर
इसका मान आपको निकालना था और 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू √3/4 है, तो इसका स्क्वायर निकालना होगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 3/16। ठीक है, इधर का भी स्क्वायर कर देंगे, तो इसको यहाँ पे उठा के रख देंगे। देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा यहाँ पे, क्योंकि इसका मान 1 होता है, बराबर इसका मान आपको निकालना था साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस इसका मान आपने निकाला 3/16 यानी 2 × 3/16। ठीक है, यहाँ पे आ गया 8। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू होगा, ये 1 में से 3/8 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5/8। ठीक है, आंसर इसका कितना है 5/8, जो कि आपके ऑप्शन में था बी में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/8। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, आइए देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1 साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 cos थीटा, तो ये जब cos स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इतना हमने पहले ही पढ़ चुका है। ये हो गया आपका 4 cos स्क्वायर थीटा, बहुत इजी क्वेश्चन था। ये भी आपका 5/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हमने पढ़ा था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आपको यहाँ पे दिया था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो ये 1 tan स्क्वायर थीटा उधर कर दोगे तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसकी स्थान पे लिख देते हैं sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे था 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर होता है 1 sec थीटा, यानी sec स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ये 9 साइन स्क्वायर थीटा है, ये हो जाएगा 9 cos स्क्वायर थीटा, तो 9 कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और इसका मान होता है 1, तो यानी इसका आंसर आ गया 9। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको दिया है cos थीटा बराबर, सब लोग जल्दी से लगाने की कोशिश करिए, cos थीटा बराबर p/√p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ठीक है, तो tan थीटा का मान कितना होगा, और आपके सामने ऑप्शन दिए थे, 4 ऑप्शन थे। देखिए ऑप्शन क्या क्या हैं, ऑप्शन थे आपके q/p, p/√p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अगला ऑप्शन है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे q दिया था, और एक ऑप्शन दिया था q/√p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। तो आइए ट्राई करते हैं, देखते हैं इसमें से क्या हो सकता है। देखिए cos थीटा बराबर दिया है p/√p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, तो सॉल्व देखिए cos थीटा एक ट्राइंगल बना लेते हैं, थीटा हो गया, cos थीटा बराबर होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, यानी p यहाँ पे बेस होगा, हाइपोटेनियस आ गया √p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। इतना हो गया। अब आपको इसका मान बताना है, तो इसका मान निकालने के लिए क्या करोगे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर लेके अंडर रूट में कर दोगे। ठीक है, देखिए अंडर रूट में क्या होगा, कड़ का स्क्वायर, तो कड़ का स्क्वायर यानी अंडर रूट में है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या करोगे p का स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसका स्क्वायर करोगे, देखो यहाँ से इसका स्क्वायर करोगे तो ये आपका रूट हट जाएगा, तो अंदर बचेगा क्या, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ठीक है, माइनस p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर कट जाएगा, यानी यहाँ से बाहर आएगा q। ठीक है, ये q बाहर आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू हो गई q। यहाँ पे जो वैल्यू आती है इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करने के बाद ही आती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर q स्क्वायर है, ये p स्क्वायर का यहाँ p स्क्वायर हो गया, तो यहाँ जाहिर सी बात q स्क्वायर होगा, तभी यहाँ पे q स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यानी हमको यहाँ की वैल्यू कितनी मिल गई q। अब आपसे पूछा क्या था, tan थीटा का मान बताइए, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा q/p। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए एक बड़ा सा क्वेश्चन है, sin 39/cos 51, और यहाँ पे लिखा है +2 tan 11 tan 31 tan 45 tan 59 और tan 79 -3 sin स्क्वायर 21 प्लस sin स्क्वायर 69। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, ये चेक करते हैं। यहाँ देखिए sin
39 है और यहाँ पे cos 51 है। ठीक है, तो हमको इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे अगर हम लगा क्या सकते हैं, यहाँ पे चेक करना हो तो आप देखोगे ध्यान से, ये 51 और 39 जोड़ने पे 90 होता है, यानी या तो इसको हम 90 माइनस थीटा बना लें या तो इसको 90 माइनस थीटा बना लें। तो जैसे देखते हैं यहाँ पे लिखेंगे sin 39 अपॉन, यहाँ पे अगर बनाएंगे तो लिख सकते हैं cos 90 माइनस 39, ठीक है, प्लस 2। अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हो सकता है, हमने पढ़ा था tan a इंटू tan b बराबर 1 होता है, उसी तरह यहाँ भी tan a इंटू tan b बराबर 1 होता है। कब? तब जब a प्लस b जोड़ने पे 90 होता है। 90 डिग्री, तो यहाँ देखिए tan 11 और tan 79 हो, जोड़ने पे a और b 90 होगा, यानी इसका मान 1 आ गया। यहाँ पे जोड़ोगे a और b को 90 होगा, इसका भी मान 1 आ गया, और tan 45 का 1 ऑलरेडी होता है, तो यानी 2 गुणे 1 यहाँ पे हो गया। ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस, आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ 3 है। अब हमने पढ़ा था कल साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b का भी मान 1 होता है। कब? तब जब a और b जोड़ने पे कितना हो रहा होगा, 90। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा हुआ था 1, इतना हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसको करेंगे साइन 39 अपॉन कॉस, यहाँ 90 कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा 39 प्लस ये 2 था और माइनस 3, ये कटेगा 1 हो जाएगा, यानी 1 प्लस 2 माइनस 3 और 3 माइनस 3 बराबर आया 0। ठीक है, जो कि आपके डी ऑप्शन में दिया हुआ था, डी ऑप्शन था आपका 0 मान। ठीक है, तो इतना बड़ा सा सवाल बहुत आसानी से हो गया। अगर आपने रूल पढ़ा रहा होगा और नहीं पढ़ा है तो आप लोग पिछली क्लासों को देखिए। ठीक है, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पे देखना होगा आखिर क्या चीज़ें हैं जो कि कॉमन मिल रही है, क्या हमको यहाँ पे हिंट मिल रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपका टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, तो आइए देखते हैं। एक तरीका तो ये है जी, इसको 3/5 को यहाँ ले लो, 3/5। पहले बेसिक तरीका देख लेते हैं, साइन थीटा प्लस 4/5 कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो गया। और हमने एक चीज़ पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ कंपेयर कराते हैं। देखो, एक यहाँ पे इसका मतलब हुआ साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, एक साइन थीटा की जगह दूसरा साइन थीटा मिला, यानी साइन थीटा की वैल्यू हो गई 3/5, और यहाँ पे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी एक कॉस थीटा की जगह दूसरा कॉस थीटा मिला, यानी यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 4/5। ठीक है, लिख लिया, साइन थीटा वैल्यू 3/5 और कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 4/5। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू पूछता है तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो 5 से 5 कट जाएगा और टेन थीटा बराबर आ जाएगा 3/4। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लेकिन दूसरे तरीके से देखते हैं क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हमको पता है, यहाँ पे लिखा है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 5। अगर हम इसको करना चाहिए, देखिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो आपने पढ़ा होगा 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। और जब भी कभी ट्रिपलेट में चीज़ें दी हों तो देखिए, इसको ले लिया P, ये आपका है B और ये है आपका H, या ये आपका कह सकते हो लंब है, ये आपका आधार है और ये आपका कर्ण है। ठीक है, 3 4 5 का आपको यहाँ पे ट्रिपलेट मिल गया और कुछ भी करना ही नहीं था। tan थीटा बराबर कितना होता है, 3/4, यानी लंब बटे आधार होता है, यानी डायरेक्ट कर दोगे tan थीटा बराबर 3/4, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखिए सेम इसी तरह का है, वहां से समझते हैं। लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो tan थीटा का मान कितना होगा? ठीक है, तब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ भी सेम प्रोसेस है, या तो आप कंपेयर करोगे। ठीक है, कंपेयर करोगे, देखिए क्योंकि आपको पता होगा जब आप ट्राइंगल में बनाओगे तो याद रखना यहाँ पे होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये निकलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 2ab। ये चीज़ यहाँ कर सकते हो, इसको यहाँ पे उठा के कर सकते हो। ठीक है, ये कोई मेजर इश्यू नहीं है। तो आप इसको यहाँ पे साइन थीटा के साथ जो था यहाँ पे रख लो। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और कॉस थीटा के साथ जो था यहाँ पे रख लो 2ab। ये ट्रिपलेट निकल के आता है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे मान बताने तो ये डायरेक्ट हो जाएगा आपका लंब
ये होगा आधार और यहाँ पे आ जाएगा ये कर्ण। तो आपसे tan थीटा का मान पूछता है, डायरेक्ट बता दोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा 2ab। और आपको चेक करना है क्या संभव है, तो आप इसका स्क्वायर कर देना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab का स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर के निकलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आप चेक कर लेना, ये ट्रिपलेट आपका काम कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन एक रिवीजन क्लास के तौर पे हम लोग इसको आज डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने 2 क्लास में पीछे पढ़ा था। ठीक है, पिछले ही क्लास में पढ़ा था साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 और बताना है साइन की पावर n थीटा प्लस कॉसेक की पावर m थीटा का मान कितना होगा। तब देखिए ये हमने कल पढ़ा था, ये कब तब संभव है जब आपका थीटा बराबर होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तभी ये संभव है। तो यहाँ भी कुछ भी पावर में हो जाएगा, थीटा 90 रखोगे 1 की पावर में कुछ भी हो तो आपका वैल्यू कितनी आएगी, उतनी आएगी। सॉरी, यहाँ पे 50 दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यानी टोटल आंसर कितना आएगा 2 ही आएगा। एक और क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 10 कॉस स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ पे था 85। तो हमने फार्मूला पढ़ा है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, बराबर क्या होगा 1 होगा। कब, तब जब a प्लस बी बराबर कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी बराबर 90 हमको कहाँ मिलेगा। देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर 5 था और ये कॉस स्क्वायर 85 था। ठीक है, a प्लस बी जोड़ने पे 90 हो रहा था, यानी हमको यहाँ तक सीरीज से काम था, इसका काम नहीं था, यानी ये हमारी सीरीज में अलग से लगा हुआ है। और हमने जब कल क्वेश्चन सॉल्व किया था तो यहीं तक सीरीज ली थी। आज यहाँ पे ये चीज एक्स्ट्रा आपकी जोड़ी गई है। तब देखते हैं, पहले यहाँ तक हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ तक क्या होगा। तो पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फार्मूला होता है लास्ट माइनस फर्स्ट। 2 पदों के बीच में डिफरेंस कितना है 5 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे होगा 80/5 प्लस 1 यानी 16 प्लस 1 हो जाएगा 17 पद। ठीक है, यहाँ पे आए टोटल 17 पद। अब जब 17 पद आ गए तो आपके सामने यहाँ पे देखिए 17 पद और 2 पद मिलके कितना मान बनाएंगे 1। तो 17 पद में से पहले सॉल्व करते हैं। 17 पद ये थे, तो इसमें से 16 पदों का तो जोड़ा बन जाएगा, यानी पेयर प्लस 1 पद कोई छूटेगा। और 1 पद कौन सा छूटेगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 45 को वही छूटेगा। तो इसका मान तो हो गया 8 और जो कॉस स्क्वायर 45 छूटेगा उसका मान हो जाएगा 1/2, यानी यहाँ तक वैल्यू आ गई 8.5। ठीक है, 8/1/2। अब कॉस स्क्वायर 90 छूट रहा था, 90 की वैल्यू ऐसे भी कॉस में 0 होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 कर दिया, यानी आंसर हो गया 8/1/2। हाँ, अगर यहीं पे होता साइन स्क्वायर 90 तब क्या करते, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तब हम इसमें 1 अलग से जोड़ते और हमारा आंसर हो जाता 9/1/2। क्लियर हो गया। एक और सवाल देखेंगे। ठीक है, सेक 1500। ठीक है, सेक 1500 का मान बताना था। अब सेक 1500 का मान क्या होगा ये देखते हैं। जब सेक 1500 का वैल्यू निकाल रहे होगे तो हमने पढ़ा था उस दिन 360 के मल्टीपल में बनाते हैं इसको किसी तरह से। जैसे देखिए यहाँ अगर हम करना चाहें सेक, इसको लिखते हैं 3 × 360, क्योंकि आपको पता है 360 दूना होता है कितना 720 होगा, और उसका 2 से और मल्टीप्लाई कराते हो, सॉरी 4 से कराना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे आ जाएगा 1440। ठीक, इतना हो गया आपका मान 1440 प्लस अभी कितने की कमी है 60 की, तो यानी यहाँ पे लिख सकते हो प्लस 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे यानी ये मान कितना हो गया सेक 360 प्लस थीटा, और आपको पता है 360 यहाँ पे आएगा, 0 से स्टार्ट करते हो 360 तक यहाँ आता है, 360 प्लस थीटा हो गया, यानी पहले में जाएगा, और पहले में आपको पता है सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। 360 के केस में हम लोग कन्वर्जन भी नहीं करते, यानी सेक का मान कितना रहेगा, सेक ही रहेगा। ठीक है, सेक 60, और सेक 60 डिग्री का मान होता है, आपने सबने पढ़ा होगा, कॉस 60 का अपोजिट, यानी इसका आंसर आ जाएगा 2।
ठीक है। जिसको ये नहीं समझ में आया हो आप मैथ की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री के पिछले 3 लेक्चर मिलेंगे, आप उनको अच्छे से पढ़ेंगे, आप सबको आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।